नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में अगले दिनों में पलटेगा मौसम। आईएमडी ने ठंड और कोहरे को लेकर इन 23 जिलों में जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के मौसम में लगातार गिरावट महसूस की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में अब कोहरे और ठंड का दौर शुरू हो चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस पारा लुढ़कने के आसार जताए हैं। यूपी में माफियाओं के बाद अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर, 100 से अधिक की बनी लिस्ट होगी कुर्की। यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से अपराधियों की शामत आई हुई है। माफियाओं के बाद अब गैंगस्टर पर शिकंजा कसा जा रहा है। यूपी पुलिस ने 100 से अधिक गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई है और इनकी संपत्ति कुर्क करने की कवायद में लग गई है। पिछले सालों में हुई बड़ी कार्रवाई के दौरान मुख्तार, अतीक, बजरंगी गिरोह समेत कई अन्य माफिया के गुर्गे बच गए थे। जिलेवार ऐसे गैंगस्टरों का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। इसमें खुफिया एजेंसियां और ईडी की मदद भी ली जा रही है। निवेशकों के अरबों रुपए हड़प कर फरार कंपनियों के कई निदेशक भी इनमें शामिल हैं। इन सभी पर गैंगस्टर लगा था, लेकिन इनकी कई संपत्तियां जब्त होने से बच गई थीं। बिहार के चुनावी रण में आज से मायावती की एंट्री। भभुआ की रैली में बसपा के डीएमपी फार्मूले से बनाएंगी माहौल। पटना बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान वाले दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रचार अभियान की कमान संभालने उतर रही हैं। कैमूर जिले के भभुआ में हवाई अड्डे के मैदान पर आयोजित होने वाली पहली जनसभा से बसपा का बिहार में सियासी तूफान खड़ा करने का प्लान है। मायावती रामगढ़ और कैमूर विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदाताओं को संबोधित करेंगी। मायावती अपनी इस रैली से दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, डीएमपी फार्मूले का भी टेस्ट करेंगी। बसपा ने बिहार की सभी 243 सीटों पर अकेले दम पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है और मायावती का ये दौरा पार्टी की आक्रामक रणनीति का हिस्सा है। भभुआ हवाई अड्डे के पास मैदान में दोपहर में होने वाली इस रैली में आसपास के जिलों से हजारों समर्थक जुटने की उम्मीद है। मायावती यहां रामगढ़ से सतीश उर्फ पिंटू यादव और कैमूर से विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल के लिए वोट मांगेंगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ये रैली कैमूर जिले की चारों विधानसभा सीटों भभुआ, रामगढ़, मोहनिया और चैनपुर पर बसपा की पकड़ मजबूत करने के इरादे से रखी गई है। पिता ने डंडे से पीट कर की 18 साल की बेटी की हत्या, इस वजह से दिया घटना को अंजाम। यूपी के शाहजहांपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पिता ने अपनी 18 साल की बेटी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी पिता की पहचान नूर मोहम्मद के रूप में हुई है और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या है पूरा मामला? शाहजहांपुर में मंगलवार को पुलिस ने बताया कि नूर मोहम्मद नाम के शख्स ने कथित तौर पर अपनी बेटी की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। इस घटना को लेकर एसपी राजेश द्विवेदी का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया, रोजा थाना क्षेत्र के सूत नेरा गांव की निवासी रूबी 18 वर्ष अपने किसी परिचित से अक्सर फ़ोन पर बात करती थी, लेकिन रूबी के पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती थी और वह इस बात को लेकर गुस्सा करता रहता था। पुलिस ने बताया, सोमवार को पिता की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उसने बेटी का मोबाइल भी तोड़कर फेंक दिया। इसी बात को लेकर पिता और बेटी के बीच मंगलवार को फिर विवाद हुआ और जब मामला ज्यादा बढ़ गया तो पिता ने बेटी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। यूपी में प्रधानी के चुनाव को लेकर बैलेट पर शुरू हो गया काम। 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में क्या होगा? उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच सबसे बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है कि चुनाव के मद्देनजर बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अगले साल यानी 2026 में अप्रैल से जुलाई महीने के बीच ये चुनाव हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है कि इस चुनाव की आधिकारिक घोषणा आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही की जाएगी। जैसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी, वैसे ही आयोग तुरंत चुनाव की तारीख जारी कर देगा। 57,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव। पंचायती राज विभाग ने सबसे पहले ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन का काम पूरा किया है। राज्य की 504 ग्राम पंचायतें खत्म कर दी गई हैं। पुनर्गठन के बाद अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या घटकर 57,695 रह गई है। अभी मैं मुख्यमंत्री के सामने जाकर बैठ जाऊंगी। कानपुर की चर्चित मेयर
प्रेमला पांडे का सड़क के बीचों बीच भारी बवाल। कानपुर में सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार और लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। यहाँ महज 2 महीने पहले बनी सड़क उखड़ने लगी है। लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा संगीत टाकीज के चंद्रिका देवी चौराहे तक किए गए पैच वर्क की क्वालिटी इतनी खराब थी कि लोगों की शिकायतों के बाद कानपुर मेयर प्रेमला पांडे खुद मौके पर पहुंच गईं। सड़क की बदहाली देखकर मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सड़क पर हथौड़ा चलाकर निर्माण की पोल खोल दी। मेयर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। मेयर प्रेमला पांडे ने मौके से अधिकारियों को कॉल किया। इस दौरान उन्होंने कॉल पर एक अधिकारी को फटकारते हुए कहा, अभी मैं मुख्यमंत्री के पास जाकर बैठ जाऊंगी। कॉल पर बात करने के बाद प्रेमला पांडे ने सड़क पर हथौड़ा चलाया। इस दौरान टूटी सड़क का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। उन्नाव, गहरी नींद में थे यात्री, तभी हाईवे से 20 फीट नीचे गिर गई स्लीपर बस, मची चीख पुकार। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर 60 यात्रियों को ले जा रही डबल डेकर बस पिकअप से टकराकर 20 फीट गहरी खाई में पलट गई। बुधवार देर रात हुए इस हादसे में लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर करीब 60 यात्रियों को ले जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस पलट गई। इस हादसे में लगभग 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए और कई अन्य को मामूली चोटें आईं। क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि ये घटना बुधवार देर रात जिले के हसनपुर इलाके के पास हुई। पुलिस के मुताबिक आगरा से लखनऊ जा रही बस सब्जियों से भरे एक पिकअप वाहन से टकरा गई, जिसके बाद बस डिवाइडर तोड़कर सड़क किनारे खाई में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना के समय बस तेज गति से चल रही थी। वहीं सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और बस की खिड़कियां तोड़कर यात्रियों को बचाया। घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। उन्नाव पुलिस ने बताया कि घायलों को ओरास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।